दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज, और जो डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम, जो वैकेंसीज़ आई हैं डिटेल बेस पे की अभी हाल ही में, तो आप लोग बहुत खुश हैं इसको लेकर के, हम भी बहुत खुश हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत अच्छे नंबर में आई हैं दोस्तों, है ना। हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 5300 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हमारा चैनल लगातार दोस्तों इनको कवर करता रहता है, जो भी DSSB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं हम लगातार लाते रहते हैं। स्पेसिफिकली हम इसी पे फोकस करते हैं, और नेचुरल साइंस की तो तैयारी हम अब तक करा ही रहे थे अपने चैनल पे। अब तो हम जनरल साइंसेस जो हमारा पेपर 1 है उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं, बहुत हेल्प हो रही है, बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है दोस्तों, है ना। और हम जैसा कि फीडबैक ले रहे हैं, गूगल फॉर्म ने भरवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इस चैनल से काफ़ी हेल्प हो रही है आप लोगों की, मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो आगे हम बात कर लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कितनी पोस्ट हैं, एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, और जो भी अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्पेसिफिकली DSSB की पोस्ट के लिए लगातार प्रिपरेशन कराते रहते हैं अपने चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों में, उनको अगर नहीं मालूम है तो खुद भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बाकी पुराने अगर व्यूअर हैं तो आपको पता ही है चैनल के बारे में। फिर देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, पहले पोस्ट कोड मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि नेचुरल साइंस के अंदर इस बार अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, 630 पोस्ट हैं, और फीमेल की 502 पोस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है ना। प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट था उससे अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें हमारा जो मेनली अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, सॉरी, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 साल आपने एटलीस्ट मैथमेटिक्स पढ़ी हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बैचलर डिग्री में। अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में भी 50% तो रिक्वायर्ड है ही, आपने मैथमेटिक्स एज अ कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हो, और आपकी 50% जो है टोटल एग्रीगेट होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ऐसे ही बैचलर डिग्री की अगर बात करें हम, तो बैचलर डिग्री में भी 50% तो रिक्वायर्ड है ही, और बैचलर डिग्री क्योंकि 3 साल की होती है जनरली, तो उसमें से अगर हम ऑनर्स की बात करें तो 4 साल की है, तो 2 साल आपने बैचलर डिग्री में जो है मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ठीक है। अगर बात करें हम CTET की, तो सेकंड पेपर जो होता है CTET का, वो क्वालिफाइड होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा अगर इंटीग्रेटेड बीएड आपने किया है तो बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज मतलब NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नो सेपरेट बीएड और एमएड, देखिए इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इस बार कि कोई स्पेसिफिक बीएड और एमएड की अलग अलग रिक्वायर्ड नहीं है। इन केस ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री, जिसमें कि एक ही डिग्री रहती है इंटीग्रेटेड में, तो वो भी चल जाएगी। हाँ, अलग से स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें फीमेल में, तो फीमेल में सेमी क्राइटेरिया रहने वाले हैं। एज क्राइटेरिया एक बार आप देख लीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, एज जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 30 साल ही रहने वाला है, उस पर कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल दोनों ही 30 साल की जो एज है वो होनी चाहिए। अच्छा, ये एज कब तक होनी चाहिए वो भी बहुत एक इशू रहता है, जो कोई बताता नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ इसमें, कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ना दोस्तों, जैसे 7 नवंबर जो है इसका फॉर्म फिलिंग डेट है, तो 7 नवंबर से मतलब एग्जैक्ट 7 नवंबर तक यानी लास्ट डेट है। अगर उसके अंदर आपका जो एज है वो 30 के अंदर है, यानी कि जैसे मान के चलिए किसी का एज जो 7 नवंबर के बाद 8 नवंबर को अगर उसका बर्थडे है ना, तो 8 नवंबर को अगर उसकी एज 30 हो रही है तो डेफिनेटली वो फॉर्म भर सकता है। अगर 7 को ही आप 30 को एक्सीड कर गए तो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें कि हम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी एज अ कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, बाकी जो क्राइटेरिया हैं वो सेम ही हैं। इसके अलावा एसेंशियल क्राइटेरियाज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल साइंस है एक, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि हम, क्योंकि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल पे तो होता नहीं है, तो इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, सोशियोलॉजी, बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें जो है वो हमारे पास में होना ही चाहिए। 2 साल हमने कोई एक सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा होना चाहिए। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट देखिए कॉमर्स के भी हैं, इको और BST जैसे सब्जेक्ट कॉमर्स में भी, यानी कि एक बात बहुत क्लियर है कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आप बिलोंग करते हैं, BCom भी अगर आपने किया हुआ है, और इनमें से कोई सब्जेक्ट 2 साल आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त है कि आपके 50% मार्क्स बैचलर्स में होने चाहिए। अगर बैचलर्स में नहीं तो मास्टर्स डिग्री के बेस पर भी आप इसको भर सकते हैं, कि मास्टर्स में अगर आपके 50% है और आपने इसमें से कोई कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा है जो ये दिए हुए हैं इनमें से। इसके अलावा आपका CTET तो क्लियर होना ही चाहिए ऑब्वियसली, है ना। ये CTET जो है दोस्तों, आप अगर किसी और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो CTET तो मैंडेटरी है ना। UP टेट अगर है आपके पास, HTET है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन CTET है तो ज़रूर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ।
एज लिमिट सब में सेम है, 30 ईयर्स ही है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है दोस्तों कैटेगरी वाइज है। अभी मैं आपको एज के उसमें कॉलम में लेके चलूंगा कि वहाँ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, लेकिन मेल और फीमेल के बेसिस पर रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि नेचुरल साइंस में क्या होने वाला है दोस्तों, तो नेचुरल साइंस में, हाँ इसी का वेट था, देखिए आप इसमें देखिए बैचलर डिग्री जो है कंसर्न सब्जेक्ट में 50% तो सेम ही है, लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब साइंस भी आप जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर साइंस एज अ टॉपिक पर्टिकुलर नहीं होता सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हो एटलीस्ट, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर दिया है, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, मॉलिकुलर सेल बायो, माइक्रोबायो, अप्लाइड साइंस, जियोलॉजी भी, तो जियोलॉजी भी है ना, पिछली बार भी था। तो इस बार हम देख लेते हैं कि इनमें से भी इतने सारे सब्जेक्ट्स में से, अरे भाई साइंस का टीचर बनना है तो इनमें से कोई सब्जेक्ट तो हमें चाहिए ही होगा, 2 साल एटलीस्ट चाहिए होगा। तो 2 ईयर्स जो है अगर आपने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है डेफिनेटली आप 100% फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर 50% मार्क्स बैचलर्स में नहीं बैठ रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बैठ ही जाने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्राइटेरिया बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बाकी के क्राइटेरिया सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है ना, डिग्री ऑफ बीएलएड है, बीएससी बीएड है ना, बीएलएड, डेफिनेटली आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के सीन में क्या है दोस्तों कि आपने 3 साल वो कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बैचलर में तो 2 साल है, लेकिन इंटीग्रेटेड है तो उसमें 3 साल होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका एज का क्राइटेरिया है वही रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो रिलैक्सेशन एज है, ठीक है, रिलैक्सेशन इन द अपर एज इज़ वन टाइम मीजर ऑफ टू द एक्चुअल स्पेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, है ना। तो जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 ईयर्स प्रोवाइडेड दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज, बहुत तभी उनको ये एडवांटेज मिलेगा दोस्तों, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि फीमेल्स में क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, तो फीमेल्स में यहाँ पर गिवन है दोस्तों, ठीक है, सेम ही रहने वाला है जैसा मेल में है, एज रिलैक्सेशन मैंने जैसे बताया नहीं है। अब बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसे हिंदी है, ठीक है, या हम बात करें हिंदी के अलावा जैसे संस्कृत है, तो इन्हीं सब्जेक्टों में सेम ही क्राइटेरिया रहने वाले हैं। बस आपने जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो 2 साल अपने बैचलर डिग्री में पढ़ा हो विद 50%, ऐसे ही मास्टर्स में, तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सीटेट वही रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज क्या है। तो कैटेगरी वाइज दोस्तों इसमें देखिए साफ साफ मेंशन कर रखा है, अगर SC/ST हैं तो 5 ईयर्स के लिए कैटेगरी का मतलब 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 35 तक भर सकते हैं आप फॉर्म, ठीक है। UR की तो 30 है, मैं आपको बता ही दिया। SC/ST से बिलोंग करते हैं 35 तक भर सकते हैं। OBC के लिए 33 तक भर सकते हैं, लेकिन OBC कौन से होंगे, दिल्ली वाले OBCs होंगे, है ना। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के OBC से, अगर हम बात करें यूपी से आप हैं और OBC हैं, या बिहार से हैं आप OBC हैं, तो आप एज अ UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप कंसिडर किए जाएंगे, है ना। जनरल कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि उसमें अनरिजर्व्ड भी बोलेंगे, वैसे जनरल कहना सही नहीं होगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आप मेंशन मतलब किए जाएंगे कंसिडर। तो आप दिल्ली के OBC होने ज़रूरी हैं, तभी आप OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास में दिल्ली का OBC है तभी आप कर सकते हैं। तो अगर नहीं बनवाया ना अपने आपने तो बनवा लें, जो भी कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ उसको बनवा लें। फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो डेफिनेटली आप इसको बनवा लें। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है, अगर UR कैटेगरी में या EWS कैटेगरी में है तो। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे अगर आप SC/ST से भी बिलोंग करते हैं, साथ में PWD कैटेगरी भी है, तो SC/ST के 5 साल और PWD के 10 साल, 15 साल टोटल यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। ऐसे ही PWD में 10 साल, यहाँ पर 3 साल OBC का रिलैक्सेशन 13 साल हो जाएगा, है ना। तो ये रिलैक्सेशंस यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अगर, और एटलीस्ट 3 ईयर्स तक कंटिन्यूस सर्विस है, तो 5 साल का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन के ग्रुप बी के लिए जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है +3 ईयर्स, है ना, मैक्सिमम 55 ईयर्स तक। तो ये एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के साथ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, बाकी कैंडिडेट्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं कि 2 घंटे का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन सेक्शन A से आते हैं, 100 ही सेक्शन B से आते हैं। B में क्या आता है, आपके कंसर्न सब्जेक्ट जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। पेडागोजी बोले तो टीचिंग मैथडोलॉजी को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, बहुत कंसर्न रहना है। अच्छा, एक चीज़ मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रहा था, भूल गया, बता देता हूँ कि एज रिलैक्सेशन ना DO की हैं ज़्यादातर वैकेंसी, तो आप देखेंगे कि एक वैकेंसी यहाँ पर जो है वो NDMC की भी। ये देखो आप NDMC की जो वैकेंसी है ना, ये वाली दोस्तों, है ना, इसमें स्पेशल एजुकेटर वाली है, 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 40 ईयर्स ही है फीमेल्स के लिए, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये 40 ईयर्स है यहाँ पर। बाकी सभी में देखो मैं दिखा दूँ,
ये देखो आप यहाँ पर दे रखा है जनरल एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स इन केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट ऑल्सो, यानी 40 ईयर है वीमेन के लिए यहाँ पर एनडीएमसी में। देखिए सेम ही वो है, एनडीएमसी डीओई है ना, 3 तरह के हैं। यहाँ एमसीडी होता है दिल्ली में, डीओई होता है दोस्तों, और एक एनडीएमसी है। तो एनडीएमसी ने अभी भी देखो एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का वीमेन के लिए दे रखा है, तबकि जो हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नहीं दे रखा है। तो एनडीएमसी वैकेंसीज में है, यानी ये 2 पोस्ट जो हैं जो स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। अब ऐसा क्यों है हमें नहीं पता, चलिए वापस आ जाते हैं इसी चीज़ पे। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 सेक्शंस में 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें जो जनरल पेपर है हम इसका लगातार बहुत रिगरसली रिवीजन कराते रहते हैं, बहुत अच्छी से, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी सॉल्व कराते हैं हम, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन अब तक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या डिटेल बेस भी हम कह के पूछे हैं। सेक्शन बी में भी हम रहते हैं आपके, स्पेशली हम नेचुरल साइंस ही तो करा ही रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी इस बार कराएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प हो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली कर लें दोस्तों, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। इसके अलावा दोस्तों आपका जल्दी ही मैं कट ऑफ वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ। फाइनल आंसर की का मैं वेट कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस चेंज होने हैं डेफिनेटली, जो चैलेंज किए हैं हम लोगों ने। तो फाइनल की एक बार आ जाए, उसके बाद मैं कट ऑफ वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी एग्जाम से पहले भी मैंने एक बना रखी है, लेकिन फिर भी और प्रिसाइजली गूगल फॉर्म भरवाया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो उसको भी एक समराइज़ करके डाटा निकाल के मैं एक मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज जो है वो एक वीडियो ले आऊँगा कट ऑफ का, ठीक है दोस्तों। तो अपने दोस्तों में जो नए आपके मतलब जानने वाले हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, डिटेल एसपी के लिए, आप उनको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब मतलब शेयर करते हैं, जिससे वो सब्सक्राइब कर लें। और डेफिनेटली आप लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों।